पास एक घना जंगल था, जिसे लोग नीली रोशनी वाला जंगल कहते थे। कहते थे कि रात होते ही जंगल के बीचों बीच से हल्की नीली रोशनी उठती है, जैसे कोई भीतरी जादू चल रहा हो। लेकिन कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रव नाम का 15 साल का लड़का रहता था, दिल से बहादुर पर दिमाग से बहुत जिज्ञासु। उसे हर चीज जानने की आदत थी। एक रात वो घर की छत पर तारों को देख रहा था। तभी दूर जंगल की तरफ हल्की सी नीली चमक उठी। उसने सोचा, ये आखिर है क्या? कोई रहस्य छुपा है तो मुझे पता लगाना ही होगा। अगली सुबह उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, एक टॉर्च, पानी की बोतल और एक नोटबुक, जिस पर लिखा था, आज का मिशन, नीली रोशनी का सच पता करना। वो जंगल में दाखिल हुआ। सूरज की किरणें पत्तों से झनकर नीचे आ रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी। कुछ देर बाद उसे पेड़ों के बीच नीली चमक दिखाई देने लगी। रोशनी कभी तेज होती, कभी धीमी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और सामने जो उसने देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जंगल के बीचों बीच एक विशाल चमकता हुआ पत्थर था, लेकिन वो साधारण पत्थर नहीं था। उसके अंदर जैसे कोई नदी बह रही थी, नीली, नरम, जादुई। आरव ने हिम्मत करके उसे हल्के से छुआ। अचानक हवा में एक मुलायम सी आवाज गूंजी, डरो मत, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। आरव घबरा गया, पर जल्द ही उसके सामने एक सुंदर नीली तितली उभरी। लेकिन तितली बोल रही थी। तितली ने कहा, ये जंगल कभी दुखी था, लोग पेड़ काटते थे, जानवर डरते थे। इस पत्थर में जंगल की आखिरी उम्मीद बची थी। जब भी जंगल को खतरा होता है, ये रोशनी जल उठती है और सबको बचाती है। आरव ने पूछा, फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तितली मुस्कुराई, क्योंकि तुम डरते नहीं हो, तुम्हारे अंदर अच्छाई है। जंगल तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता है। इसी पर जंगल में हलचल हुई। कुछ लकड़हारे पेड़ काटने आ रहे थे। तितली घबरा गई, हमें रोकना होगा। अगर वे आज पेड़ काटेंगे तो जंगल की जादुई शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। आरव ने हिम्मत जुटाई। वो तेजी से उनके सामने जाकर बोला, कृपया पेड़ मत काटिए, ये जंगल जिंदा है, इसकी अपनी ताकत है। लकड़हारे हंसने लगे, अरे चल हट, शहर का बच्चा हमें सिखाएगा। पर तभी पूरा जंगल तेज नीली रोशनी से चमक उठा। पेड़ हिलने लगे, जमीन में हल्का सा कंपन आया। लकड़हारे डरकर पीछे हट गए। आरव ने कहा,